नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। सिंह लग्न के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना आपके लिए कोई घर लेने का प्लान हो रहा है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा पैसा वापर जाएगा, अच्छे कार्य के लिए वापर जाएगा। ये हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, या आपके संतान के लिए कोई खर्च दिखाई दे रहा है। और पर्टिकुलरली देखें, बेसिकली कोई धर्म कार्य होगा धुआंधार बड़ा अच्छा, जिससे आपको संतोष मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा काम। और इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, धर्म कार्य के लिए पैसे का खर्च, एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन, यानी कि आपके संतान या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा, और ओल्ड एज प्लान करने का टाइम। कुछ हो सकता है कि आप ओल्ड एज को किस तरह से प्लान करते हैं। भाई बहन के साथ आपका थोड़ा बहुत ईगो का क्लैश भी आप देखेंगे लग्न तृतीय में, और वो भी नीच राशि का हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन या पड़ोसियों के साथ का ये निजभंग राजियोग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ईगो क्लैश होगा, ये चीज दिखाई दे रहा है। दूसरी बात पर्टिकुलरली देखिए, 23 नवंबर से फ्रॉम 23 नवंबर टू 24 जनवरी आपका आर्ग्यूमेंट इन लॉज के साथ, आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ का कोई आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। कोई पाइल्स जैसा बीमारी होगा या प्रोस्टेट जैसा बीमारी होगा, तो ये आपको तकलीफ देगा 23 नवंबर से 24 जनवरी तक। इसको याद रखिएगा। हेडिंग मतलब बेसिकली टाइम, देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है 4, 8 एंड 12 का, चतुर्थ, अष्टम और फोर्थ, 8 एंड 12, शनि गुरु मंगल बुध का एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना है। ये घर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एज यूजुअल आपको जो नेगेटिव डेज बताता हूं केयरफुल रहने का, उसको कहीं ना कहीं मार्क करके रखो। 3 नवंबर टू 6 नवंबर 3 PM तक स्ट्रेस रहेगा, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे। जो भी काम करना हो 6 तारीख को 3 बजे के बाद करिएगा, दोपहर को 3:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद मतलब 3:15 3:30 से आप दोपहर को चालू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, 16 तारीख से 19 तारीख तक कुछ डिसीजन, 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 19 तारीख तक कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस है, होशियारी है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ठीक से समझिएगा और ये कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। इन दिनों में किसी बड़े आदमी को मिलना हो, या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ईगो को हर्ट होगा या एडजस्टमेंट करना होगा, तो केयरफुल रहने की जरूरत है, तो वो दिन को पोस्टपोन कर दीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर में लास्ट महीने में चला गया। 1 नवंबर एंड 2 नवंबर इज अ बेस्ट डे टू गेट ट्यूनिंग विथ योर मैरिज लाइफ। आपके जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन का ट्यूनिंग के लिए 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन में हो सकता है कि कोई बिजनेस का प्रपोजल आ जाए, पार्टनर के साथ का, पर्टिकुलरली बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल कुछ टाइप का आ जाए, ये भी पॉसिबल। और इसमें आपका जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग और बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग, आप ऑफिस में छा जाएंगे। टेम्पररी आपका ऐसा लगेगा कि आपका सम्मान बढ़ गया। मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड 2 days ऑफ नवंबर आर गुड। अब जैसे ही 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख और 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, यानी कि आप अवॉइड करिएगा। आपको पता है कि मेंटली अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हैं, देखिए जो अच्छी डेट है वो बहुत बार काम नहीं करती, बट नेगेटिव डेज हमेशा परफेक्ट काम करता है। यानी कि आपका दशा, महादशा, अंतरदशा कितना भी परफेक्ट हो, ट्रांजिट अगर मजे का नहीं है तो आपको तकलीफ देता है। तो 3, 4, 5 और 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक हो सके तो कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता है, हाउस से मधुमक्खी, उस पर पत्थर मत मारो, स्ट्रेस से तनाव रहेगा। अब 6 तारीख को एक बार दोपहर को 3 बज गया, यानी कि यहां से लेके 15 तारीख तक, 7 से 15, इसको 6 तारीख लिख सकते हैं, 7 से 15 बेस्ट है। नौकरी करते होंगे उनके लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी बेस्ट टाइम है। 6, 7, 8, 9
6 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 9 तारीख तक। ये लकी रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। 6, 7, 8, 9 ये दिन बराबर याद रखिएगा स्टूडेंट को पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी 12वां गुरु आया है 4 दिसंबर तक। 18 अक्टूबर से, फ्रॉम 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर ये गुरु आपको तनाव देगा 12वें स्थान का। स्टूडेंट है, मेहनत करते रहिएगा, ये दिन अच्छा है। 6, 7, 8, 9 इज ए लकी डे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग या तो कहीं ना कहीं आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, क्योंकि एक तो 12वां गुरु भी दिखाई दे रहा है, उच्च का गुरु आपके बेडरूम में, यानी कि खर्च के स्थान में, यानी कि धर्म कार्य के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए ये 12वां गुरु कर्क का पैसा खर्च करवाएगा। और ये वृश्चिक का मंगल रुचक योग, पंच महापुरुष, घर लेने का जो मैं बात कर रहा हूं, ये वो चीज रुचक योग। अब देखें लकी डे 6, 7, 8, 9 विल बी द लकी डे। अब 10, 11 और 12 दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन से या बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मिलने का सौभाग्य मिलेगा आपको। 10, 11, 12 ये लकी है, तो यही दिन यूज करो। समझो 8 तारीख को अगर कोई आ जाता है फोन के, व्हेन वी विल मीट, तो देखिए आपको तो पता ही है कि 3 से 6 प्रॉब्लमेटिक है, बट 8 तारीख को आया, उसको आगे तक ढकेल दोगे तो अच्छा ही है। 10, 11, 12 ढकेलना मतलब पुश करना। 10, 11, 12 अच्छा दिन रहेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा ऑफिस में, और ये दिन आपके लिए कर्म प्रधान रहेगा, मतलब बहुत काम में आप उलझे रहेंगे, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये। अब 13, 14, 15 फिनेंशियली पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें चेंज करने के लिए बेस्ट है। 13, 14, 15 को शेयर मार्केट बंद है, इसके लिए लिखा नहीं, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, कोई ड्रीम प्लान करने के लिए, कोई काम, कोई आप फर्दर प्लान करेंगे कि इससे मिलके इस तरह से सेटअप करूंगा, तो 13, 14, 15 अच्छा दिन रहेगा। अब 16 तारीख को मतलब कोशिश करिएगा कि 16 तारीख को 3:30 बजे तक ये काम हो जाए, जो दोस्तों के साथ है या बड़ा प्लान करना है वो हो जाए। 16 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे से 1:30 PM से 1:30 PM से 16 तारीख को 19 तारीख तक डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। ये अकेलापन महसूस होगा, कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा ऐसा भी लगेगा, आपके पीछे षड्यंत्र होगा ऐसा भी आप महसूस करेंगे। तो ज्यादा विवाद नहीं पड़िएगा, नहीं, एक जो धारा बह रही है उसमें से आप कट जाएंगे ऐसा महसूस करेंगे। मैंने बोला जो धर्म कार्य के लिए हो सकता है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ा डोनेशन कर दोगे। 16 से 19 में अपनी कैपेसिटी से बड़ा हो सकता है। ये 16 से 19 में कोई बहुत बड़ा धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, अगर करते हो तो ठीक है, बाकी डिसीजन डोनेशन के सिवा बाकी पेंडिंग रखिएगा। जो भी अचानक जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना हो तो 16 से 19 में नहीं लीजिएगा। 16, 17, 18, 19 सावधान रहिएगा। अब 20, 21 और 22 ये आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 13, 14, 15 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, ये आपका अपना स्टडी करने का टाइम है। 20, 21, 22 आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचने का टाइम है, खुद का डेवलपमेंट के बारे में सोचने का टाइम है। 20, 21, 22 अच्छा दिन है, कोई टेंशन वाला दिन नहीं है, लेकिन आपको दिखाई देगा आपकी जो कमजोरियां है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप अपनी कमियां निकाल पाएंगे 20, 21, 22 को। अब 23, 24 और 25 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। फाइनेंशियली 23, 24, 25 कोई स्टॉक आपके पास है और बेचना चाहते हो तो 24 और 25 को प्रॉफिट बुक करके कोई शेयर बेच भी पाओगे। 24, 25, 23, 24, 25 इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ फाइनेंशियली। 26, 27, 28 और 29 ये जो मैंने पर्टिकुलरली भाई बहन पड़ोसियों के बारे में बोला आपको, कहीं ना कहीं इनके साथ का ट्यून लाने के लिए ये अच्छा दिन रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया कि आपका ये जो नीच राशि का सूर्य तृतीय में गया, यानी भाई बहन के ईगो या पड़ोसियों के ईगो को बर्दाश्त करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। 16 नवंबर से सूर्य आगे बढ़ेगा आपके चतुर्थ स्थान में, ये घर लेने का योग पर फिर से एक मोहर मार रहा है।
तो ये घर लेने की बात कर रहा हूं। और ये पर्टिकुलरली 26, 27, 28, 29 कुछ डिस्टेंस भाई बहन पड़ोसियों के साथ बढ़ा दिया हो आपने, तो उसको कम करने का टाइम है। जनरली आप लोगों का क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर होता है, बहुत कम लोग आपके पास आ सकते हैं, छू सकते हैं आपको, क्योंकि आप ज्यादातर यंग डेज में बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर की वजह से इस तरह से आप बर्ताव करते हैं कि ओल्ड एज में बहुत अकेले पड़ जाते हुए मैंने बहुत लियोस को देखा है। हमेशा ये बोलता हूं कि अपने पड़ोसी है, भाई बहन है, आपके परिवार के लोग हैं, आप राजा है लेकिन आप राजा बाहर है, घर में राजा नहीं होते। घर में आप एक सिंपल फादर या सिंपल हस्बैंड, सिंपल ब्रदर, सिंपल पर्सनालिटी से रहोगे तो ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा। नहीं तो ओल्ड एज में यही लोग आपको आपसे दूरियां बनाएंगे जब आपके पास कोई काम नहीं हुआ। सो ये याद रखिएगा, 26 से 29 भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ के रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करिएगा। अच्छा दिन है आपके लिए। कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है, छोटी ट्रैवलिंग, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं, छोटी ट्रैवलिंग। काम धंधे में कोई चैलेंज भी आएगा, लेकिन ज्यादातर मैं आप लोगों को फैशनेबल आइटम का मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हुए देखता हूं। लॉर्ड ऑफ द 10th and 3rd इज द सेम। बहुत बार भाइयों के साथ काम करते हुए देखता हूं, चाचा का कजिन ब्रदर के साथ भी काम करते देखता हूं। तो ये वो दिन है जहां कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग 26, 27, 28, 29 को आप करेंगे। 30 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। जो घर लेने का प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। देखिए गुरु का जो आपको अभी पॉजिटिवनेस 12वें स्थान से मिल रहा है, ये बेडरूम में गया हुआ है जुपिटर, आपके खर्च करवाएगा कहीं ना कहीं। ये हो सकता है कि आपका संतान स्थान का स्वामी 12 में है, यानी कि आपके बच्चे को कहीं फॉरेन के लिए आप कोशिश कर रहे हो सकता है आपसे कहीं दूर जाए, ये भी संभवित है संतान आपका इस समय में। तो ये पर्टिकुलरली जो टाइम मैं बोल रहा हूं, ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में यू कैन प्लान फॉर योर चाइल्ड टू सेंड आउटसाइड। कहीं भी दूर भेजना चाहते हो सकता है वो दूर चला भी जाए, कोई वजह से टूर पे चला जाए, कहीं कहीं अपने कामकाज के सिलसिले में चला जाए, ये भी पॉसिबल है। और संतान के, मैंने बोला एक और चीज, संतान के विषय में खर्च होगा। घर के बड़े बुजुर्ग के बारे में भी जो खर्च होगा वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गुरु कर्क का है, वो शुभ कार्य के लिए खर्च करवाता है। अब देखिए जो केयरफुल रहने का डेट बताया तो कैलेंडर पे मार्क कर दो, इस दिन में मिलना नहीं है। अभी समरी को एक नजर कर देते हैं। मैंने बोला बिजनेस के लिए 7 से 15 आपका कैरियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी करते होंगे तो भी अच्छा है। 7 से 15 का कुछ पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे। 12वां गुरु है। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, कनक धारा पढ़िएगा, श्री सूक्त पढ़िएगा, और अगर आप जैन है तो वो अक्षरम करिएगा, लाभदायक रहेगा। ये जो मैं बोला कनक धारा, श्री सूक्त, वो अक्षरम, ये आपको गूगल पे सर्च कर दोगे तो मिल जाएगा। हेल्थ के लिए मुझे इस महीने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पहले आपको एक चीज बताया कि 23 नवंबर के बाद 24 जनवरी तक आपका पाइल्स या प्रोस्टेट जैसा प्रॉब्लम होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन इस महीने में मुझे ऐसा बहुत बड़ा इश्यू जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बट सावधान रहिएगा। ये 23 नवंबर से ऐसे 24 जनवरी तक पाइल्स या प्रोस्टेट जैसा प्रॉब्लम आपको छोटा मोटा तकलीफ दे सकता है। स्टूडेंट के लिए 7, 8, 9, 13, 14, 15 इज द बेस्ट। 12वां गुरु है, टेक द एडवांटेज। ये 6 दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा, यानी कि अपने दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करिएगा। ये दिन में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको कंसंट्रेट करिएगा, आप एक अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। 7, 8, 9, 13, 14, 15 अच्छे दिन है स्टूडेंट के लिए। 12वां गुरु अभी देखिए वो वक्री होकर ये 4 दिसंबर के बाद वापस जेमिनी से सफर करना शुरू करेगा। लेकिन अभी एक महीना नवंबर में कोई एग्जाम हो आपका कॉम्पिटिटिव, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 12वां गुरु है आपका। सो ये दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। 7, 8, 9 एंड 13, 14 एंड 15। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 20 तारीख बेस्ट है। 7 तारीख को और 20 तारीख को तृतीय स्थान में 7 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके, पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का अपोजिशन। दिस इज नॉट 7, दिस इज 4 एंड 19, 4 एंड 19। ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है आपके 3rd हाउस पर और 9th हाउस पे। 4 एंड 19 इज द बेस्ट डे। डेटिंग करते हो, किसी को प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो,
तो ये चंद्र शुक्र का योग आपको अच्छा रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस में है 14 एंड 19। अभी 19 देखिए केयरफुल डेज में, तो इसको काट देते हैं, बट 4 भी ऐसा ही है। बट ठीक है, ये रोमांटिक दिन तो है ही, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। बट गुरु भी 12 में है, 4 एंड 19 विल बी और रोमांटिक डे। मैंने पहले ही बताया कि आपका भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जो मैंने टाइम दिया, ये 26 नवंबर के बाद दिया, 26, 27, 28 एंड 29। तो ये 4 एंड 19 इज द रोमांटिक डे। 4 एंड 19 इज द रोमांटिक डे। मैरिज के लिए नो, इस महीने में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 4 दिसंबर के बाद संभावना दिखाई देगी। मैं दिसंबर महीने में आपको रिमाइंड करूंगा, इस महीने में विवाह की संभावना नहीं है। शेयर मार्केट के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आई से 13 एंड 14 टू सेल योर स्टॉक 24 एंड 25, ये बुक कर पाएंगे प्रॉफिट। आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। बेसिकली देखिए, यहाँ मिथुन राशि है आपकी और यहाँ कन्या राशि है, स्वामी बुध। बुध मतलब टेली कम्युनिकेशन के शेयर, या तो वो शेयर जो जैसे कमीशन के बेस पर जो काम करते हैं, कमीशन कहीं से मैन्युफैक्चरर से माल लिया, कहीं बेच दिया, ऐसी कंपनी के शेयर जो टेलीकम्युनिकेशन और कमीशन बेस पे काम करती हो, ऐसी कंपनी के शेयर आपको लाभदायक रहेंगे। पर्टिकुलरली 24 और 25 मैंने बोला ऐसा। अब देखिए इस महीने में मैंने आपको ये शनि राहु का, पर्टिकुलरली देखिए शनि रेट्रो हुआ है, ये राहु के साथ मिला है। शनि राहु का 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो शिव मंदिर में जाइएगा, काले तिल डाल दीजिएगा, पानी हो या दूध हो, थोड़ा सा दूध में डाल के या पानी में डाल के भगवान शिव को जितने सैटरडे आ रहे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक जलाभिषेक करिएगा भगवान शिव मंदिर में जाके। और 3 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष हर महीने में हो सके साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ तो फायदा रहेगा। अब जो पर्टिकुलरली मानसिक तनाव जो आ जाता है अचानक आपको, ये उसमें रिलीफ मिलेगा। 3 तारीख और 17 तारीख को भी जलाभिषेक करिएगा। 8 तारीख और 24 तारीख को ये देखिए संकष्टी, 8 तारीख को और 24 तारीख को विनायक चतुर्थी। इस दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आपका कहीं प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट में है, घर नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कुछ और प्रॉब्लम है, तो 8 और 24 तारीख को जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में। आप एक्चुअली देखिए, कोई छोटे मोटे उपाय करने से ये उपाय बोले टाइम लगता है, सात्विक उपाय है, टाइम लगता है, बट ये रिजल्ट जरूर देता है। सो ये करिएगा जो मैंने बोला आपको। इस महीने में 20 अक्टूबर, पर्टिकुलर नवंबर को, 20 अक्टूबर को भी अमावस था, 20 नवंबर को भी अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपके जीवन साथी से, पर्टिकुलरली उनके परिवार के साथ 23 नवंबर से 24 जनवरी तक, बराबर याद रखिएगा, मैं दिसंबर में भी वापस ये चीज वापस बोलूंगा, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपके, या तो आपका जीवन साथी कुछ बोलेगा ऐसा कि आपको हर्ट हो जाएगा ऐसा बोलेगा, या उसके परिवार के लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा फ्रॉम 23 नवंबर टू 24 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब जो डेट है पर्टिकुलरली देखिए, ये 2, 3 और 30 तारीख को चंद्र गुरु का परिवर्तन योग है। लॉर्ड ऑफ द 8th इज इन 12 और अष्टमेश 12 में और 12वें स्थान का स्वामी अष्टम में। 2nd, 3rd एंड 30th ये विपरीत राजयोग है। कुछ चीज ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में बहुत लाभदायक रहेगा। ये विपरीत राजयोग का ये फल है। वारसे से रिलेटेड कोई काम है, क्योंकि ये ट्राइंगल बना हुआ है मंगल शनि गुरु का, तो हो सकता है कि वारसे के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। और दूसरा 23 और 24 तारीख को देखिए लॉर्ड ऑफ द, एक्चुअली देखिए ये परिवर्तन और पंचमेश और वेश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 5th और 12th, पंचमेश 12 में और 12वें स्थान का स्वामी पंचम में। मैंने बोला ऐसा संतान के विषय में कुछ ना कुछ ये खर्च करवाएगा। 23-24 भी यही चीज दिखा रहा है जो मैंने आपको बोला। 4 दिसंबर तक, पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में कोई शुभ कार्य के लिए, हो सकता है संतान के लिए, हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, तो ये पंचमेश और वेश का परिवर्तन है। संतान को कहीं दूर लेके जाना पड़ेगा, गया होगा, उसके लिए खर्च हो सकता है। कुछ संतान के विषय में
23 और 24 तारीख को खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली देखिए 23, 24 और 25 फाइनेंशियली बेस्ट है। यू विल बी एंजॉइंग योर सेल्फ, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करते हुआ दिन है आपका 23, 24, 25। और इस दिन ये संतान को हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दूर रखना पड़े, दूर चला जाए, फॉरेन जा सकता है। ये संभावना आपके कुंडली में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक के समय में कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये सारी डेट है, पर्टिकुलरली चंद्रबुध के योग है। ये चंद्रबुध का योग है, ये वृषभ और वृश्चिक राशि में ऐसा हुआ है 7 और 20 तारीख को। यानी कि ये घर के लोग, या तो आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां कहीं ना कहीं सौदेबाजी करेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड काम रहेगा तो बहुत अच्छा है। चंद्रबुध का योग, बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावनाएं, यानी कि आप बहुत अच्छे तरह से बिजनेस के लिए चंद्रबुध का योग बहुत अच्छा योग फल देता है। 7 और 20 तारीख को पर्टिकुलरली घर के लोग और ऑफिस के लोग कहीं ना कहीं आपके साथ सौदेबाजी करेंगे। और 20 तारीख को एकदम घर के लोग ही, क्योंकि 20 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्र और वृश्चिक राशि में बुध है, चतुर्थ स्थान में नीच राशि का चंद्र और साथ में बुध, यानी कि घर के लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौदेबाजी करेंगे 20 तारीख को। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, वो देखकर आपको डिसीजन लेने में सुविधा रहे। अब देखिए ये सिर्फ आप थैंक यू वेरी मच लिख देते हैं कमेंट में। प्लीज मेरे वीडियो अगर आपको फायदा होता है तो किसी औरों को भी फॉरवर्ड करो ताकि उसकी रीच में बढ़ा सकूं। और प्लीज वहां भी थंब मार्क करिएगा जहां ये पोस्ट सेक्शन में आपको दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।